Hello everybody and welcome back to my YouTube channel MK Tutorial. This is Nushat and I am teaching you Maths of NCERT class 8. So now let's see question number 6 of exercise 11.3. देखते हैं what it says. Describe how the two figures are derived are alike and how they are different. Which box has larger surface area? इस फिगर को देखें ध्यान से and we have to say how they are alike. ये कैसे एक जैसे हैं और ये कैसे डिफरेंट हैं, अलग कैसे हैं. उसके बाद we have to find the lateral surface area of both the figures. दोनों फिगर्स के लेटर सरफेस फाइंड करने हैं और फिर हमें ये पता करने हैं कि किसकी लेटर सरफेसेस लार्जर है. इनमें से किसका लेटर सरफेस क्या है, लार्जर है. Got it? So let's see कैसे ये दोनों एक जैसे हैं. Alike means एक जैसा. कैसे हैं? सिमिलरिटी क्या है दोनों में? That both have same height. दोनों की हाइट क्या है, सेम है. Both have नहीं 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ओके. दोनों की हाइट सेम है. Both have same height. दोनों की हाइट सेम है, बराबर है. डिफरेंट में क्या है? डिफरेंट में ये है कि one is slender and the other is a cube. एक सिलेंडर है दूसरा क्यूब है. गॉट इट ना. ये डिफरेंस है. डिफरेंट नहीं डिफरेंस. डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है. गॉट इट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. अब हम ये पता करेंगे कि लार्जर लेटरल सरफेस एरिया इन दोनों फिगर में से किसका लार्जर है, किसका बड़ा है. सो लेट्स सी. LSA lateral surface area. Lateral surface. This is not larger surface. This is lateral surface. Larger lateral surface area. Okay. What it? कौन सा बॉक्स का मीन्स लेटर सरफेस एरिया लार्जर है, बड़ा है. तो LSA ऑफ अ क्यूबॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू हियर LSA ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर का LSA यू नो LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH. 2 पाई RH. 2 into what is the value of pi? 22/7. 22/7 into r. Radius is diameter 7 है. diameter का half radius होता है. diameter is 7. 7 का half radius 7/2 into h. h is also 7. h भी 7 है. So this 2 will go with this 2. 2 1 2. This 7 will go with this 7. Now 22 into 7. अब क्या बचा? 22 into 7 is equal to 7 to 14. 7 to 14 1 15. 154 centimeter square is the LSA of a cylinder. Cylinder का LSA है. On the other hand, हम दूसरी तरफ देखेंगे. LSA of a cube is equal to 4L square. 4L square. L is side. So 4 into what is the side of cube? 7. 7 square means 7 into 7 centimeter square. Got it? Now 7 7 ja 49. 49 4 ja 9 4 ja 36. Carry 3. Now 4 4 ja 16. 16 and 3 19. 196 centimeter square. 196 centimeter square is the LSA of a cube. Now अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. Which one has largest LSA? किसका LSA ज्यादा है? देखो, this is of cylinder, ये cylinder के है and this is of cube. Obviously, LSA of cube is larger. Got it ना? बड़ा है because 196 है. Here is 154. Is it clear? Clear है? Therefore, LSA of the cube is larger. Got it? Are you getting it? Is there any doubt? Now let's come to the question number 7. Okay. Here telling a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? एक क्लोज सिलेंडर बनाए जाते हैं किसी मेटेलिक शीट से जिसकी रेडियस क्या है, सॉरी
डायमीटर रेडियस 7 मीटर है. ओके, दिस इज सिलेंडर एंड इट्स रेडियस इज 7 मीटर. दिस इज रेडियस. रेडियस क्या है, कितनी है, 7 मीटर. रेडियस इज 7. रेडियस इज 7 मीटर. रेडियस कितनी है, 7 मीटर. एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर. एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर. हाइट इज 3 मीटर. एक क्लोज सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है. ओके, तो इस सिलेंडर को बनाने में कितनी मेटेलिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी? गॉट इट ना? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. जब मेटेलिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी, सिलेंडर है, कंप्लीट सिलेंडर मींस इट इज कवर्ड फ्रॉम बॉटम आल्सो एंड टॉप आल्सो. तो हम क्या, वी विल फाइंड हियर टीएसए, टोटल सरफेस एरिया. जस्ट लुक हियर फर्स्ट. रेडियस इज 7 meter. Height of cylinder 3 meter. Then TSA of a cylinder is equal to 2 pi RH. 2 pi RH CSA का होता है प्लस 2 सर्कल दिस साइड, 2 pi r स्क्वायर. दो सर्कल्स के एरिया लेंगे 2 pi r स्क्वायर. नॉट टेक हियर कॉमन, 2 pi r कॉमन है. h इज लेफ्ट, ये साइड हमारा क्या बचा, h इज लेफ्ट. हम कॉमन ले लिए 2 pi r बिकॉज दोनों में 2 pi r है. गेटिंग ना? सो 2 pi r इज कॉमन. हियर h इज लेफ्ट एंड हियर r स्क्वायर है, सो 1 r इज लेफ्ट हियर. देन पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस. 2 into 22/7. pi की वैल्यू 22/7. रेडियस इज 7. height is 7. height is 3 meter. Height is 3 meter. Radius is 7. So now we will do next step. 2 into 22/7 into 7 into 7 plus 3 10. This 7 will go with this 7. Now 22 2s are 44. Now what is left? अब क्या बचा? 2 into 22 into 10. 22 2s are 44. 44 10s are 440 centimeter square. Meter है, centimeter, meter square. 440 meter square. Therefore, the sheet required to make this cylinder is 440 meters. Got it? There is no any problem. It's too easy. Now let's see the 8th question of exercise 11.3. Question number 8 को हम देखते हैं. क्या कहते हैं? The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. Here it is telling कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर है. Just take here, just like this. आप इसे ध्यान से देखें. ये होलो है. This is a hollow cylinder. इसके आर पार आप देख सकते हो ना. Just look here. This is a hollow cylinder. ये एक होलो सिलेंडर है. सिलिंड्रिकल शेप है, मीन्स इसका टॉप और बॉटम नहीं है. ओके, सेम वे हमें यहाँ पे एक होलो सिलेंडर लेनी है और इसकी एरिया कितनी है, मीन्स CSA और LSA. इसकी एरिया है 4224 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसे हम बीच से कट करेंगे. अब हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम मिडिल से कहीं एक साइड से इसे हम कट कर देते हैं. ओके, और जब हम इसे कट करेंगे देन इट विल फॉर्म अ, ये क्या बन गया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप. इस सिलेंडर को हमने वन साइड से इसे कट कर दिया, देन इट फॉर्म द रेक्टेंगुलर शेप. अब ये रेक्टेंगुलर शीट बन गया. ठीक है ना, सिंपल से रेक्टेंगुलर शीट है ये, जिसकी विड्थ मींस चौड़ाई कितनी है, 33 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट. तो हमें इस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है. ओके, इसी तरह से एक मींस एक होलो सिलेंडर है. होलो सिलेंडर इस तरह इस शेप में है, कंप्लीटली इस शेप में है होलो सिलेंडर. अब इस होलो सिलेंडर की एरिया कितनी है, 4224. इसकी नहीं है, हमें सपोज करने हैं. ओके, एक सिलेंडर है जिसकी सरफेस एरिया कितनी है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे अगर हम इससे कट कर सकते हैं, करते हैं वन साइड से कट करते हैं, तो ये शीट बन जाती है रेक्टेंगुलर शीट. रेक्टेंगुलर शीट बनती है जिसकी विड्थ कितनी है, 33 सेंटीमीटर. ओके,
Then we have to find the perimeter of this rectangular sheet. हमें इस rectangular sheet की boundary की length find out करनी है. Got it now? I hope you will be getting. So अब हम इसे कैसे find out करेंगे? Let's see. It's too easy. बहुत ही ध्यान से देखना. First of all, see, given a lateral surface area of cylinder. Lateral surface area means LSA. Simply write down LSA. LSA of a cylinder. एक सिलेंडर का जो LSA है, टोटल सरफेस एरिया है, उसी सिलेंडर से हमने क्या बनाया? A rectangular sheet is equal to area of a rectangular sheet. Area of a rectangular sheet. LSA of a cylinder is given, that is 4224. LSA given है 4224 centimeter. Area of a rectangular sheet is equal to L into D. L into D. So L we don't know. D is given. Breadth हमारा given है. Width means चौड़ाई, that is 33 centimeter. Therefore, L is equal to 4224 divided by 33. It will go with 3. 3 के टेबल से हम इसे कट करेंगे. 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 8 24. Now it will go with 11. 11 1 11. 11 1 11. Just look here. 1408 से हम डिवाइड करेंगे 11 से. 11 1 11. We will get here 3. 11 2 22. 10 minus 2 8. नॉन ऑर्डर करेंगे 8. 11 8 88. 128. Length is 128 centimeter. Is equal to 128 centimeter. ये क्या है? Length. Now we will find here perimeter of this sheet. Now perimeter of this sheet is equal to perimeter of this sheet is equal to what? Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. 2 into L plus B. What is length? Length कितनी है? 128. What is width? चौड़ाई कितनी है? 33. Now 2 into 8 3 11 carry 1, 3 2 5 5 1 6, 161. और 161 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. We will get here 2 1 2, 6 2 12 carry 1, 202 1 3. Therefore, perimeter of the sheet is 322 centimeter. This is the answer. 322 centimeter is the perimeter of this rectangular sheet. Did you get it? Any problem? No any problem? It's too easy. Okay, you can understand it. Just by example I taught you. आप example से understand कर लेना. It's too easy now. So now let's see the next question.